भरत जी उस तीर्थ स्थान पर बैठकर बहुत अच्छी साधना करते थे। घर छोड़ दिया, संपत्ति छोड़ दी, पत्नी छोड़ दी, पुत्र छोड़ दिया, धन का आश्रय सब कुछ छोड़ करके आए थे। लेकिन भूल हो गई। यहां एक हिरण के बच्चे से प्रेम हो गया। अपने बच्चों का प्रेम छोड़ के आए, पत्नी का प्रेम छोड़ दिया, महलों का सुख छोड़ दिया, धन का मोह छोड़ दिया और अटक गए आकर के एक हिरण के बच्चे के प्रेम में फंस गए। यही भरत 16 घंटे समाधि में रहते थे। 24 घंटे में 16 घंटे तो समाधि में बैठकर चतुर्भुज स्वरूप भगवान का दर्शन किया करते थे। आंखें बंद करते तो 4 हाथों वाले भगवान शंख चक्र गदा पद्म लिए दिखाई देते थे। और अब दशा ये हो गई, अब आंखें बंद करते हैं तो 4 हाथों वाले भगवान नहीं, 4 पैर वाला हिरण दिखाई देने लगा। कैसी स्थिति हो गई? कहाँ साधना इतने उच्च शीर्ष पर थी और अब गिरे तो ऐसे गिरे कि सीधे पतन। भगवान का दर्शन होता था, अब उस हिरण का दर्शन होने लगा। कठिन स्थिति है। उस हिरण के बच्चे से प्रेम किया। प्रेम किया तो ठीक है, पर आसक्त हो गए उसमें। आसक्ति इतनी बड़ी। जीव जंतुओं पर दया करना अच्छी बात है, किसी पशु पक्षी पर दया करिए, अच्छी बात है। उसको भोजन दीजिए, उसकी सुरक्षा दीजिए, अच्छी बात है। लेकिन कहीं उनसे प्रेम कर लिया और प्रेम करते करते कहीं उनसे आसक्ति बन गई, तब जीवन का मार्ग बड़ा कठिन हो जाता है, बहुत मुश्किल होती है। सेवा संसार की करिए, सबकी सेवा करिए, और जब प्रेम करने की बारी आए तो प्रेम तो भगवान से ही करना, और कहीं प्रेम नहीं। आप संसार में किसी को अपना मन देना चाहेंगे ना, कभी लेगा नहीं। आप अपना धन किसी को भी देना चाहिए, बड़े शौक से लेगा। आप अपनी संपत्ति, अपना धन किसी को भी दीजिए, बहुत शौक से ले लेगा। लेकिन आप अपना मन किसी को देना चाहेंगे तो कभी लेगा नहीं। आपका मन लेने के लिए तो हमेशा भगवान तैयार रहते हैं। अपना मन भगवान को दीजिए। तुलसीदास जी ने लिखा है हनुमान चालीसा में, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। और कहीं अपना चित्त मत रखना। वित्त कहीं भी रख दीजिए। वित्त माने धन, धन किसी को भी लुटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अपना चित्त देने की बारी आए तो बहुत सोच समझ के जाइए। यही माया का जंजाल है। भरत जी को उस हिरण के बच्चे से आसक्ति हो गई। ये हिरण का बच्चा बड़ा हुआ, वन में भाग गया। उसके विरह में व्याकुल उसको ढूंढते ढूंढते ऐसी स्थिति हो गई, भरत जी मरणासन्न हो गए। और उसी हिरण के बच्चे का ध्यान करते करते भरत की मृत्यु हो गई। तो शास्त्र कहता है, अंत्ययामति सागति, मरते समय जैसी मति होगी वैसी गति मिलेगी। सीधा सीधा सिद्धांत है। मरते समय जिसको याद करोगे, अगली बार वही रूप आपको मिलेगा। किसी को भी याद कर लिया, मरते समय स्त्री को याद किया तो अगली बार स्त्री बनना पड़ेगा। मरते समय पुरुष को याद किया तो अगली बार फिर पुरुष बनना पड़ेगा। किसी पशु पक्षी को याद किया तो वही पशु पक्षी बनना पड़ेगा। यही संसार की रीति है। मरते समय हिरण को याद किया तो भरत जी को अगली बार मृग योनि में जन्म मिला। चित्रकूट के पास ही एक पर्वत है, उसी पर्वत पर कालंजर नाम का पर्वत है, उसी पर्वत में एक हिरण के रूप में इनका जन्म हुआ।